इस बार हमने लोकल स्कूलों को जोड़ा है, जिनके प्रोग्राम इस बार हम आपको पेश करने की कोशिश करेंगे। इस बहाने से हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स और स्कूल सभी को जोड़ने का प्रयास है। सबसे पहले इस बार हमारी मुख्य अतिथि हैं बहन आरती राव, तो कुछ सहयोग हमारे को उनसे मिलने की उम्मीद है। एक जोड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का कंपलसरी होना चाहिए, ताकि रिश्ता तो उसने कहीं भी यूपी, एमपी, दिल्ली कहीं भी कर सकता है, तो उसके लिए हम बाउंड नहीं कर सकते। बाकी हम लड़की को हम कोशिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से बाहर की ना हो। समय समय पर एजुकेशन की आवश्यकता होती है, किसी को जो भी हमसे कांटेक्ट करता है, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए सहयोग हमारी संस्था करती रही है। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वर्षों से सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते आ रहे हरियाणा के रेवाड़ी जिले स्थित इस ट्रस्ट का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इस बार भी हमेशा की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन इसी ट्रस्ट की ओर से सर्वजातीय विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव इस बार के समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आज 23 दिसंबर को बीएमजी मॉल में पत्रकारों से बातचीत की और सामूहिक विवाह समारोह से जुड़ी खास बातें साझा की। ट्रस्ट के चेयरमैन रामकिशन गंडाला वाले, प्रधान प्रवीण अग्रवाल सांतो वाले व सचिव शरद गोयल के अलावा ट्रस्ट से जुड़े नए साथी गोपाल शर्मा ने समारोह की पूरी जानकारी दी। ट्रस्ट सामूहिक विवाह संपन्न कराने के बाद भी दंपत्ति का ख्याल रखता है। जिन दंपत्तियों को कन्या पैदा होती है उन्हें 5100 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। साथ ही बता दें, इस ट्रस्ट ने कोरोना काल में भी कई सामाजिक कार्य किए। ट्रस्ट ऐसे परिवारों की मदद भी करता है जो विवाह जैसे संस्कार बनाने में असमर्थ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज के लोग जिस सनातन संस्कृति से विवाह संपन्न कराते आए, उसी तरीके से ट्रस्ट सामूहिक विवाह संपन्न कराता है। आपको तोरण भी देखने को मिलेगी और दूसरी परंपराएं भी। खास बात यह है कि लड़की वालों को बस एक आर्थिक थाल लेकर पहुंचना होता है। ट्रस्ट की ओर से लोगों के सहयोग से नव दंपत्ति को घर बसाने का पूरा सामान दहेज में दे दिया जाता है। उन्हें कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता। ट्रस्ट 21 साल में 489 शादियां करवा चुका है। इस बार भी 22वां आयोजन होगा। आइए अब पत्रकारों से ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बातचीत सुनते हैं। अब तक कितने शादियां हो चुकी? 479 शादी। और कितने सालों में? ये 21 साल में हो चुकी है, अब तो 22वां साल है। प्रधान जी, इस बार कुछ परिवर्तन आप कर रहे हैं, समाज को भी जोड़ रहे हैं, कैसे क्या पूरा बताएं? अब तक क्या था कि हम श्याम बाबा के जागरण के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करते थे स्टेज पे, जिसमें कि मथुरा से, वृंदावन वगैरह से झांकियाँ वगैरह बुला के सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे। पर इस बार हमने लोकल स्कूलों को जोड़ा है, जिनके प्रोग्राम इस बार हम आपको पेश करने की कोशिश करेंगे। इस बहाने से हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स और स्कूल सभी को जोड़ने का प्रयास है। इसमें हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं, ये आप समय बताएगा। प्रधान जी, इतना बड़ा आयोजन करना बहुत खर्चा आता है, कैसे पूरा मैनेज करते हैं? सर, ये मैनेज सबसे पहले इस बार हमारी मुख्य अतिथि हैं बहन आरती राव, तो कुछ सहयोग हमारे को उनसे मिलने की उम्मीद है और बाकी हमारे मुख्य अतिथियों से सहयोग लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों के सभी सहयोग से ये प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि हमारे को काउंटर पे लोग बहुत सहयोग करके जाते हैं। सामान के साथ साथ कैश का भी सहयोग करते हैं और प्रोग्राम करने के बावजूद भी हम कुछ न कुछ सेव कर पाते हैं। 2 साल से अपने शहर से ओपनली चंदा करना भी बंद कर दिया है और इसी प्रोग्राम से पूरा हो जाता है। पूरा शहर हमें बहुत अपनी उम्मीद से ज़्यादा सहयोग करता है। प्रधान, जोड़े सिर्फ रेवाड़ी के रहते हैं? उसमें जोड़े में एक जोड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का कंपलसरी होना चाहिए, ताकि रिश्ता तो उसने कहीं भी यूपी, एमपी, दिल्ली कहीं भी कर सकता है, तो उसके लिए हम बाउंड नहीं कर सकते। बाकी हम लड़की को हम कोशिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से बाहर की ना हो, जिसको हम पर्सनली वेरीफाई भी कर सकें और प्रशासन से भी वेरीफाई करवा सकें। परवीन जी, सरकार से भी कभी सहयोग मिलता है, जैसे CSR के अंतर्गत या किसी और? नहीं, CSR के अंतर्गत अगर कोई कंपनी वगैरह का नहीं मिला, बट जो मंत्री जाते हैं वो सरकार का ही पैसा है। पवन जी, जो मंत्री हमारे को फंड्स दे के जाते हैं वो सरकार का ही पैसा है। और सर जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं? हाँ, मुख्य अतिथि के रूप में जो आते हैं वो सरकार की तरफ से ही पैसा आता है। जैसे बनवारी लाल जी 2 साल पहले आए थे, 11 लाख रुपए दे के गए थे। उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, मनीष ग्रोवर जी आए थे। समय समय पे जैसी व्यवस्था होती है हम उनको मुख्य अतिथि को कॉल करते हैं और वो हमें पूरा सहयोग देते हैं। हमारी तो आप मीडिया बंधुओं के थ्रू शहरवासियों को विनम्र निवेदन है कि कृपया एक बार प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम को देख के हमारा हौसला बढ़ाएं।
इसके साथ साथ हम पहली कन्या जिसके जोड़े के होती है उसको 5100 रुपये का सहयोग भी देते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि लड़की हुई है तो कोई वो है। समय समय पर एजुकेशन की आवश्यकता होती है, किसी को जो भी हमसे कांटेक्ट करता है तो बच्चियों की एजुकेशन के लिए सहयोग हमारी संस्था करती रही है। कोविड काल में हम 17,000 लोगों का खाना हमारी संस्था के द्वारा बना के पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कराया, पूरे 45-50 दिन जो कोविड रहा, सुबह शाम दोनों टाइम। तो बीच बीच में जैसे भी कार्य होते हैं वो हम संस्था के तहत ये भी करते रहते हैं। श्याम बाबा की रथ यात्रा प्लस धूलों की शोभा यात्रा के साथ मेन बाज़ारों से होती हुई रेलवे चौक, काठ मंडी और घंटेश्वर मंदिर, अग्रसेन चौक होती हुई हिंदू हाई स्कूल पहुँचेगी लगभग 4 बजे। वहाँ पर आरता वगैरह जो लेडीज़ों का तोरण और आरता वगैरह होने के बाद 5 बजे हम प्रोग्राम स्टेज पे सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों के प्रोग्राम के साथ, और दूसरा जयमाला 7 बजे का प्रोग्राम रखा हुआ है मुख्य अतिथि के आने के उपरांत। वो स्टेज पे होते हुए प्रोग्राम चलता रहेगा। इन द मीन टाइम खाना और फेरे एक साथ चलते रहेंगे और लगभग रात को 2-3 बजे तक हम ये सारा प्रोग्राम फिनिश कर देंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम क्योंकि इस बार बच्चे छोटे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी उन बच्चों को 8 बजे तक फ्री करके उनको घर भेज दें, ताकि बच्चे लेट ना हो। जयमाला भी एक साथ स्टेज पे एक साथ, और फेरे भी जितने वो होंगे जोड़े उतने ही पंडित फेरे, उतने ही पंडित होते हैं। वो इस पूरा प्रोग्राम को उस हिसाब से करते मतलब बिल्कुल रीति रिवाज से करते हैं, हिंदू रीति रिवाज जो भी है पूरे रीति रिवाज से करते हैं। मारता भी करेगी, बाहर तोरण भी है, सब कुछ होता है उसी हिसाब से। और लड़की वालों की जिम्मेवारी सिर्फ अपने आरती की एक थाली लेके आना है और लड़की को रेडी करके लाना है। बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फेरे का सामान है या कोई और चीज़ें जो भी रीति रिवाज है वो हमारी संस्था की तरफ से होता है।